बेटा आज जो है ना हमने क्वेश्चन जो किया है वो क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास था 4 इंटू टू की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास 4 इंटू टू की पावर 2x प्लस 1 था, इनकी बेस सेम थी, हमने इनकी बेस अलग अलग कर दी। अब 2 की पावर 2x, बेटा आपको समझ नहीं है तो फिर आप आगे आ जाए, दोबारा समझ लें। टू की पावर 2x इंटू टू की पावर 1 माइनस 9 इंटू टू की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 2 की पावर x को लेट कर दिया, इज इक्वल टू y के है। हमें ऊपर चाहिए था 2 की पावर 2x, तो स्केयरिंग बोथ साइड लिया है। जब बोथ साइड स्केयरिंग लिया है तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्केयर हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर x का उधर y लिख दिया, जहाँ पे 2 की पावर 2x है उधर क्या लिख दिया हमने, y का स्केयर। अब ये जो 2 की पावर 1 है वो वैसे 2 आ जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, वाई स्केयर वैसे आ जाएगा 7। उसके बाद माइनस 9 जब बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जब पेयर बनेंगे 8 1 का 8 होता है और 8 प्लस 1 क्या होता है, 9 होता है। इसमें हमने अब क्या किया है कि 8y का स्केयर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 8y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस 1, फिर माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 दोबारा कॉमन ले लें, y माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इधर हमने क्या किया है कि एक दफा y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया, दूसरी दफा 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या किया हमने, अलग अलग कर दिया। y माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 1 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 1। 8y इज इक्वल टू 1 हो गया, y की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 8 हो गई। ठीक है जी। अब आपने वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.4, अब तो बुक चेंज हो गई हैं, तो नाइन्थ क्लास को जो दूसरा चैप्टर था उधर हमने पढ़े हुए थे कि ये अगर कोई भी डिजिट है उसकी पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है ना वो। मैंने हमें चाहिए थी बेस 2 दोनों तरफ, इधर तो बेस 2 पहले से है, इधर बेस 2 हमारे पास नहीं है, तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, वो भी तो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल। अब एक x की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। दूसरा, अब इधर y की वैल्यू 1 ओवर 8 आपने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8 आ गई। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 2 की पावर 3 जब ऊपर आ जाएगी 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। अब बेसिस सेम है इसकी, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। अब सोल्यूशन सेट में जो आंसर आएगी x की वैल्यू, एक तो 0 आएगी, दूसरी क्या आएगी, -3।